श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अतुलित बलधामं हेमशिलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं मातजातं नमामि। आब्दं पहतारणं दातारं सर्वसम्पन्नदामं लोकाभिरामं श्रीरामं भजेभ्यो नमम्यहं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथनाथाय सीताय पते नमः। नीलम्बोजश्यामलोकमलगं शेतसमारभेतवामभागं पनोमचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। बोलिए साबर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल के प्रति रविवार के गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस के परम आनंदमय एवं की पुण्यदायी अयोध्या कांड के और एक नए अध्याय में हम आज प्रवेश करेंगे। इस अध्याय का नाम है भरत जी के मन में संतोष भरत को। इस अध्याय के प्रथम दोहे से आरंभ होगी। प्रथम दोहा। भरत राम संवाद सुनि सकल सुमंगल मोल, सुर स्वार्थी सराही कोल, हर्षित वर्षि फूल। ध्या धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर सीत बरियाई। मोनि मिथिलेश सभा सब काहो, भरत वचन सुनि भयो उछाहो। भरत राम गुण ग्राम सुनेहो, पुलकी प्रशंसत राम विदेहो। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सोनि मोनि राम भरत संवादो, गहु समाज स्य हर्ष विषादो। राम मातो दुख सुख समझानी, कही गो निर्दोष प्रबोधि रानी। एक करहि रघुबीर बराई, एक सराहत भरत भलाई। यानी इस प्रकार से रामचंद्र जी और भरत जी का सर्वसुमंगल संवाद सुनकर स्वार्थी देवता इनके कुल की बड़ाई करते हुए फूल की वर्षा करने लगे। यदि आपने इस अध्याय के आगे के अध्याय की वीडियो यदि आपने नहीं देखी तो जाके जरूर देख लीजिएगा। उस अध्याय की जो भी वर्णन है उसका वीडियो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। नहीं तो आपको आज के जो अध्याय है वो समझ में नहीं आएगी। फिर देवता लोग बारंबार भरत जी का ध्यान और श्री रामचंद्र जी की जय ऐसा कहते हुए हर्षित होते हैं। यह सुनकर वशिष्ठ जी, जनक जी, सभा के सब लोग परमानंद को प्राप्त हुए। राजा जनक जी भरत और श्री राम जी के गुण की प्रशंसा करने लगे। फिर सबके सेवक और स्वामी का स्नेह और स्वभाव परम सुंदर है तथा इनके परस्पर प्रेम का नियम पवित्र ही पवित्र है। सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बड़ाई करने लगे और मंत्री सभासद हर्ष हुए। श्री राम जी और भरत का संवाद सुनकर दोनों समाज के मन में हर्ष विषाद दोनों हुआ, परंतु श्री राम जी की माता ने दुख सुख को एक सा समझा और उन्हें ही अन्य रानियों को भी समझाया। तब उनमें से कोई राम की बड़ाई करती है और कोई भरत की भलाई की प्रशंसा करती है। दोहा। अत्रि कहयो सब भरत शनशैल समीप शोक, राखिय तीरथ तोई तहाँ पावन अमल अनु। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानोज आप अत्रि मोनि साधो, सहित गिए जहाँ कोप अगाधो। पावन पात पुण्य थल राका, प्रमोदित प्रेम अत्रि अखभाका। तात आनादि सिद्ध थल जे एहो, लोप्यो काल विदित नेहु केहु। तब सेवका नह सरस थल देकाज, की नह सुजल हित कोप विशोषा। विधि वश भयो विश्वोपकारो, सुगम अगम अति धर्म विचारो। भरत कोप अब कहई लोगा, अति पावन तीर्थ जल योगा। प्रेम सहित निमंजहि, तानी होई विमल कर्म बन मनवानी। तब अत्रि मुनि ने भरत जी से कहा कि उस पर्वत के समीप एक कुआं है, वहाँ यह पवित्र निर्मल और अनुपम तीर्थ का जल रखा दीजिए। तब अत्रि जी की आज्ञा पाकर भरत जी सब जल के पात्र वहाँ लिवा चले। फिर आप शत्रुघ्न जी और मुनि साधु तथा अत्रि जी के सहित उस अगाध कुएं के पास गए।
जब उस पवित्र जल को पवित्र स्थानों में स्थापित कर दिया, तब अत्रि ने प्रेम से ऐसा कहा, हे तात, यह सिद्ध स्थान अनादि काल से चला आता है, किंतु यह किसी को मालूम नहीं है। तब उस स्थान को देखकर सेवक ने उसे जल पीने के योग्य बना दिया। फिर उस कुएं द्वारा सारे जगत का उपकार हुआ, जिससे धर्म का विचार अत्यंत ही सुगम तथा अगम है। अब इस लोक भरत कुएं को कहेंगे, जो अपने तीर्थों के मिलने से परम पावन तीर्थ हो गया है। जो प्राणी इसमें प्रेम सहित स्नान करेंगे, वे कर्म, मन तथा वाणी से विमल हो जाएंगे। दुहा कहत कोप महिमा सकल गए, जहाँ रघुराव अत्रि सुनाई रघुवर वही तीरथ पुण्य प्रभाव। कहत धर्म इतिहास प्रीति भयो घोर निशि, सो शोक बीते नित्य निवाहि। भरत दो भाई, राम अत्रि गुरु आय सुपाई। सहित समाज साज सब सादा, सादे चले राम बन अटन प्रयादे। कोमल चरण चलत बीनु पनहि, भेमीद भूमि सुखति मन माहि। कुश कंटक कारी कुराई, कोटक कठोर को सब दुराई। मही मंजल मूरु मिदु मार्ग किन्हे, बहुत समीर त्रिविध सुख लिन्हे। सुमन वर्षे सूरघन परिछाहि, बिटप पोली फलदल मृदुताहि। मृग विलोके खग बोली, सुवानी से वही सकल राम प्रिय जानी। यानी ऐसे सब कोई उस कूप की महिमा कहते हुए राम जी के पास गए। तब अत्रि जी ने श्री रामचंद्र जी को उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। ऐसे प्रीति पूर्व के धर्म इतिहास कहते हुए भोर हो गया। सारी रात सुख से बीत गई। तब भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य कर्म करके श्री रामचंद्र, अत्रि जी और वशिष्ठ जी के आज्ञा पाए समाज सहित साज सजाए पैदल ही श्री रामचंद्र जी के वन में घूमने को चले। कोमल चरण से बिना जूते के चलते हैं, इस कारण पृथ्वी भी संकुचित हो अत्यंत कोमल हो गई। और उसने कुश काटे कपड़े और कठिन कवारी को छिपा इस प्रकार कितने कोमल तथा सुखद मार्ग बना दिया। उस समय शीतल मंद और सुगंध वायु चलने लगा। देवता फूल बरसाते, बादल छा करते, वृक्ष फूल और फल और पत्ते लगाए थे। खग मृग वन मन भवानी बोलियां बोलते और श्री रामचंद्र जी का प्रिय जानकर सेवा करते थे। दोहा सुलभ सिद्धि सब पाकृत हो, राम कहत जमुहार। राम प्राण प्रिय भरत कह, यह न होई बड़ी बात। एहि विधि भरत कीरत मन बन माहि। नेम प्रेम लखी मोनि सकुचाहि, पुण्य जलाशय भूमि विभाग। खग मृग तरोत्रिन गिरिवनवा, चारु विचित्र पवित्र विशोकी। बूझत भरत दिव्य सब देखी, सोनि मन मुदित कहत ऋषिराव। हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव, कहत निमंजन कहतहो प्रणाम। कतहो विलोकत वन अभिरामा, कतहो बेटी मुनि आय सुपाई। सुमिरत सिय सहित दो भाई, देखि स्वभाव स्नेह सुसेवा। देहि अशेष मुदित मन देवा, पीरि दीन पर हराईसु। तबो पद कमल विलोकहि आई। अर्थात जो श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर सभा से ही जो भाई लेते हैं, उनको सारी सिद्धि प्राप्त हो जाते हैं। भरत जी तो राम जी को प्राण से प्रिय है, उनके लिए यह बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। भरत के नेम धर्म को देखकर मुनि भी सुख चाहते हैं। पवित्र सरोवर भूमि के विभाग को देखकर, खड्ग मृग वृक्ष तृण वन बाग और उस सुंदर विचित्र और दिव्य तीर्थों को देखकर उनके विषय में पूछते हैं कि यह किसका तीर्थ है। भरत जी की यह बात सुनकर अत्रि जी प्रसन्न मन से उनकी उत्पत्ति, नाम, पुण्य तथा स्वभाव को वखनाते हैं। कहीं स्नान करते, कहीं प्रणाम करते और कहीं केवल दर्शन ही करते हैं। कहीं मुनि को आज्ञा पाकर बैठ जाए और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी की स्मरण करते हैं। भरत जी का स्वभाव स्नेह और सेवा देखकर वन देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। ढाई पहाड़ वीर जाने पर लौटते हैं और आकर श्री राम जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। दोहा देख थल तीरथ सकल, भरत पाच दीन मान। कहत सुनत हरिहर सो यश,
गयो दिवस भय साथ। घोर नहाई सब जोर समाजो, भरत भूमि सोर तिरहु राजो थल। भल दीन आज जानी, मन माही राम कृपालु कहत सुख चाही। गुरु निर्भ भरत सभा अवलोके, सुखती राम फिर अवनी बिलोकी। शील सराहि सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी संकोची। भरत सो जान राम रोक देखी, ओटी स प्रेम धरी धीर विशोकी। करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। मोहि लगी सबहि सहयो संतापो, बहुत भांति दुख पावा आपो। अब गुसाई मोहि देहु रजाई, सेवो अवध अवधि लगी जाई। यानी भरत जी ने 5 दिन में संपूर्ण स्थल और तीर्थ देख लिए। विष्णु महेश का सुंदर यश कहते सुनते वह दिन बीत गया और संध्या हुई। प्रातः काल स्नान करके सब समाज एकत्रित हुए। वह भरत जी ब्राह्मण मंडली और राजा जनक आए। आज उत्तम दिन है, यह मन में जानते हुए भी कृपालु श्री राम जी कहते सुख चाहते हैं। वशिष्ठ जी राजा जनक भरत और संपूर्ण सभा को देखकर कुछ कर श्री राम जी पृथ्वी की ओर देखने लगे। सभा सोचने लगी कि श्री राम जी के समान संकोच जी स्वामी नहीं कही है। सुजान भरत जी श्री राम जी का रूप देखकर प्रेम पूर्वक उठे और विशेष धैर्य धारण कर प्रणाम किया। तब हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, अपने मेरी संपूर्ण अभिलाषा पूर्ण की। मेरे लिए सबने दुख सहा, आपने भी बहुत तरह से दुख पाया। हे स्वामी, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि अवधि भर जाकर अयोध्या की सेवा करूं। दोहा। जेहि उपाय पुण्य पाए, जन देख दीन दयालु। सो सीख दे अवधि, लगी कौशल पाल कृपालु। पुरजन परिजन प्रजा गुसाए, सब सोच सरस स्नेह सगाए। राहुपति भल भव दुख दाहो, प्रभु बीनु बाधे परम पद लाहो। स्वामी सुजान जानि सबहि की, रोचि लाल सारहनी जन जी की। प्राणत पाल पाल ही सब काहो, देव दहु दिश और निबाहो। असमोहि सब विधि, भूरि भरोसो के विचार न सोच। बरसो खरसो आरती, मोरे नाथ कर छो छूहु दूह। मिले कि नहीं ठटी हटी मुँह। यह बर रोष दूर करे स्वामी, तज संकोच शेख यह अनुगामी। भरत विनय सोनी सब ही प्रशंसा, झेर निर्विवरण गति हंसा। अर्थात, हे कौशलपाल, आप वह उपाय बताइए जिससे यह दास अवधि तक जीवित रहकर आपके चरणों को पूर्ण देखे। हे कौशलपाल कृपालु, मुझे ऐसे ही शिक्षा दीजिए। हे स्वामी, नगर निवासी और कुटुंब के लोग सब आपके सुंदर प्रेम और नाते से पवित्र हैं। आपके लिए संसार का दुख दाह भी अच्छा है, और पर आपके बिना परम पद का लाभ भी अच्छा नहीं है। हे स्वामी, आप सुजान है, सभी दासों के हृदय की रुचि, लालसा और स्थिति को जानते हैं। आप प्रणपाल है, सबका पालन करते हैं। हे देव, दोनों और अंत तक निर्भय होना आपके हाथ है। मुझे इस प्रकार सब तरह से बड़ा भरोसा है। विचार करने पर थोड़ा सा भी सोच नहीं है। मेरी दुख आपके प्रेम दोनों ने मिलकर मुझे हट करके भ्रष्ट बना दिया है। हे स्वामी, यह बड़ा भारी दोष दूर करके संकोच को त्याग कर इसे अनुगामी दास को शिक्षा दीजिए। भरत की विनय को सुनकर सबने उनकी प्रशंसा की। दोहा। दीन बंधु सोनी बंधु के, बचन दीन छलहीन। देश काल अवसर सरसी, बोले राम प्रवीण। तात तुम्हारी मोरे परिजन की, चिंता गुरु ही निरपि घर बन की। माते पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम ही सपने हुन कलेशु। मोर तुम्हारा परम पुरुषार्थ, स्वार्थ सुयश धर्म परमार्थ। पेद आयुष पाली दो भाई,
लोक वेद भल भूप भलाई। गुरु पीत मातु स्वामी शिखपाले चलत सुगम पग परतन को खाले। अस विचारी सब सोच बिहाई पालहु अवध अवधि भरि जाई। देश कोश पुरजन परिवारो गुरु पद राजहि लांग थर भारो। तुम मोनि मातु सचिव सिखमानी पालहु पूहु नि प्रजा रजधानी। अर्थात तब भाई भरत के ऐसे दीन एवं के छलहीन वचनों को सुनकर दीन बंधु प्रवीण श्री रामचंद्र जी देश काल और समय के अनुसार यह वचन बोले, हे तात, तुम्हारी मेरी कुटुंब घर तथा वन की चिंता तो गुरु जी राजा जनक जी है। गुरु जी और जनक जी के होते हुए तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं है। मेरा और तुम्हारा परम पुरुषार्थ स्वार्थ धर्म परमार्थ इसमें है कि दोनों भाई पिता की आज्ञा पालन करें। यह लोक में भी भला, वेद में भी भला और इसी में राजा की भी भलाई है। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से पैर नीचे नहीं पड़ता। ऐसा विचार कर सब संकोच को त्याग कर अवधि भर जाकर अयोध्या का पालन करो। देश खजाना नगर निवासी और कुटुंब का दायित्व गुरु के चरणों पर है। तब मुनि जी माता मंत्रियों की शिक्षा को सुनकर पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन करना। ये थी राम द्वारा भरत को प्रबोधन, यानी राम जी की जो शिक्षा है, जो एक राजा को उत्तरदायी बनाता है, वह शिक्षा इस दोहे में दी है। इस दोहे में गुरु का कर्तव्य दिया है और अपने भाई को किस तरह से राज्य को संचालित करना चाहिए उसको भी सिखाया है छोटी सी दोहे। दोहा मुखिया मुकशो सह चह ये खान पान को एक पाले पोष सकल अंगर तुलसी सहित विवेक। राजधर्म सर्वस ईतनोई जेमी मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीन भल भाते बहु भाते दीनो अगाध अगार मन तोष न साते। भरतशील गुरु सचिव समाजोसो संकोच स्नेह विवश रघुराजो। प्रभु करी कृपा पावरी दिन्हि सादर भरत शेष धरि लीन्हि। चरण पीठ करुणा निधान के जनु जोग यानी यामिनी प्रजा पाल के। संपोट भरत स्नेह रतन के आकर युग जनु जीव यतन के। कुल कृपाट कर कौशल कर्म के विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत सुधि मुदित अवलंब लहे ते अस शोक जय श्री राम रहते। अर्थात मुखिया मुख के समान होना चाहिए, यो खाने पीने के लिए एक ही हो पर विवेक पूर्वक संपूर्ण अंगों का पालन पोषण करे। संपूर्ण राजधर्म इतना ही है कि जैसे मन में मनोरथ छिपे रहते हैं। श्री राम जी भरत को बहुत तरह से समझाते हैं पर बिना किसी आधार के उनके मन को संतोष और शांति नहीं हुई। भरत जी की शील से गुरु मंत्रियों का समाज में श्री राम जी स्नेह और संकोच के वर्ष हो गए। उन्होंने अपनी खरा उदी भरत जी ने आदर पूर्वक उसे सिर पर धारण करके ले लिया। करुणा निधान की ये दोनों पादुका मानव प्रजा को प्राण के पहरेदार रक्षक है तथा भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के रखने के संपोट और मुक्ति देने के निमित्त राम ऐसे दो अक्षर हैं। कुशल कर्म दो हाथ हैं और सेवा तथा सुगम के सुधर्म के मानो पवित्र नेत्र हैं। ऐसे अवलंब के मिले जाने से भरत जी ऐसे प्रसन्न हुए मानो सीता से राम जी अयोध्या में ही रह गए। ये थी भरत जी के द्वारा राम जी के चरण पादुका को लेने की महिमा की कथा। दोहा माग्यो विदा प्रणाम करे राम लिए उड़ाए। लोगो उचाटे अमरपति कुटिल को अवसर पाए। सुख चाली सब कह भयनी का अवधि आशा। सब जीवन जी की न तरो लक्ष्मण से राम वियोगा। हरि मरत सब लोग पुरोगा राम कृपा अवरेव। सुधारि विबोध धार भय गुणद गुहारी। भेटत भोज भरी भई भरत सो राम प्रेम रस कहे न परत सो। मन तन मन वचन उमंगे अनुरागा। धीर धरो धीरज त्याग बारी जलोचन मोचत वाणी।
देखि दशा शूर सभा दुखारी। मुनिगण गुरु जन धीर जनक से ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे विरंचे निर्पल निर्लभ उपाये पदम पत्र जी में जग जल आए जाए। अर्थात जब भरत जी प्रणाम करके चरण को विदा मांगे तब तो श्री राम जी ने उनको छाती से लगा लिया। उसी समय कुटिल इंद्र ने को अवसर पाकर लोगों के मन में उच्चाटन कर दिया। तो यह उच्चाट सबकी सी के लिए अच्छी हुई, क्योंकि सबके जीने की आशा 14 वर्ष की अवधि है। नहीं तो लक्ष्मण जानकी और श्री राम जी के वियोग रूपी कुरोख से सब लोग घर जाकर मर जाते। श्री रामचंद्र जी कृपा से वह ठेठी चाल भी सीधी हो गई कि देवताओं की उल्टी धारणा उस और सहायक को हो गई। श्री राम जी भुजा भरकर भरत को भेंटते हैं। उस प्रेम रस का वर्णन नहीं किया जा सकता। तन मन वचन से प्रेम उमंग आया उस पर श्री राम जी भी धीरज को छोड़ दिए और उनके नेत्र से आंसू गिरने लगे। यह देखकर देवता लोग दुखी हो गए और मुनिजन वशिष्ठ तथा जनक जी जैसे धैर्यवान भी जो अपने कनक रूपी मन को ज्ञान रूपी आग में कसे थे और जो लोग माया से वैसे ही अलग थे, उसे जल से कमल का पत्ता लग रहा था। ये थी राम जी का भरत जी को अखारू देना, यानी चरण पादुका को देना। आज के अध्याय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने अध्ययन किया था भरत जी के मन में संतोष, भरत को का और एक अध्याय भरत का चित्रकूट भ्रमण, भरत का स्वामी से विदा मांगना, राम द्वारा भरत को प्रबोधन, राम जी का भरत जी को अखारू देना, एक हमने अध्ययन किया। पुनः रविवार को हम अध्ययन करेंगे भरत जी का चित्रकूट से विदा होना। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।